Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. तो आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आई विल कंडक्ट मिक्स मॉक टेस्ट। बट आज मैं आपकी यहाँ पे रिवीजन जो भी बच्चे अभी रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं उनकी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे वो रिवाइज करवा दूंगी लास्ट 4 to 5 मंथ्स के। ठीक है, तो वो आपके एग्ज़ाम में देख सकते हो आप 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद एंड में आपको 30 क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगी जिस पे आपके रहने वाला है कंप्यूटर प्लस इंग्लिश प्लस आपका जर्नल नॉलेज यानी कि आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले वो ज़रूर देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें हम आज की क्लास की, तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने वाली हूँ फरवरी से। ठीक है, तो फरवरी से जो भी आपका इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, जो भी मैंने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। तो अपने अपने नोट्स ज़रूर देखें अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, या फिर ये वीडियो को आप 2 बार देख लेना, एक बार कल और एक बार आज, तो आपकी 3-4 महीने की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 10-15 मिनट हम ये रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, एंड में 10-15 मिनट और रिवाइज कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे आपको जस्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको रिवाइज करा रही हूँ तो इसी वजह से। ठीक है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को बताना है कि जो फास्टेस्ट बाउलर है, क्या है फास्टेस्ट बाउलर जिसने 200 विकेट्स लिए हैं इंडिया के लिए, तो वो कौन बन चुका है फास्टेस्ट 200 विकेट्स। तो वो 2025 की बात करें फरवरी में, ये आपके बने हैं मोहम्मद शामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप ये आपकी रिसेंट हुई है। क्या हुई है आपकी मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये आपकी जीती है विश्वा राजकुमार। किसने जीती है? विश्वा राजकुमार। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो जिसकी मेमोरी शार्प है वो पूरे विश्व में क्या करेगा? राज करेगा। तो इस तरह से हम आज ट्रिक वाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करेंगे टॉप करा है बर्ड काउंट में 3री बार कौन सी स्टेट ने करा है बर्ड काउंट में। ठीक है, 3rd टाइम अगर किसी ने टॉप करा है तो वो है आपका वेस्ट बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, कौन सा? 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, तो ये आपका अगर हम बात करें ये हुआ है आपका पुणे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है कि जो भी आपकी वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन है उनमें सबसे टॉप पे कौन रही हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्या क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड रिचेस्ट वीमेन, तो ये हैं आपकी एलिस वाल्टन। कौन है ये आपकी? एलिस वाल्टन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये OTT प्लेटफॉर्म है। क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है आपका? वेव्स। तो वेव्स जो है ये आपका प्रसार भारती, कौन है ये? प्रसार भारती ने लॉन्च कराया। और इसके अलावा आपकी जो वेव्स समिट हुई थी ये आपकी इंडिया में हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। वाटर इमरजेंसी कहाँ पे हुई थी, कौन सी कंट्री में हुई थी? वो हुई थी आपकी इक्वाडोर। तो ये आई थिंक ये आपसे पूछने के चांसेस हो सकते हैं। एक है आपका विजन पोर्टल। विजन पोर्टल जो है ये आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च करा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूज़ियम, तो ये अगर हम बात करें ये आपका सोनीपत हरियाणा में इनैगोरेट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें इसरो ने अपना जो गगनयान मिशन, क्या है? गगनयान मिशन, तो
तो इसरो और किसने जो है आपस में ये कोलैबोरेट करा है, एग्रीमेंट करा है? तो इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एग्रीमेंट करा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन बात करें हम अमूर फाल्कॉन, क्या है अमूर फाल्कॉन? ये जो आपका फेस्टिवल है ये मणिपुर में, क्या मणिपुर में ये सेलिब्रेट होता है। मणिपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ट्राइब के बारे में क्वेश्चन पूछा था मणिपुर से रिलेटेड, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे हमारे जो आर्मी के चीफ है, आर्मी के चीफ कौन है हमारे? उपेंद्र, कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, क्या है? उपेंद्र द्विवेदी, ये चीफ है हमारे आर्मी के। तो इनको जो आपका टाइटल दिया गया है जनरल रैंक, किसके द्वारा दिया गया है? नेपाल के द्वारा। नेपाल गवर्नमेंट ने इनको जनरल टैग जो है रैंक उसका दर्जा दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 104th मेंबर जो बना है ISA का, तो वो कौन बना है आपका? अर्मेनिया, ठीक है। इस तरह से आपकी जो रिवीजन में आपकी करवाऊंगी। अब हमारी जो UPI 123 पे है, क्या है UPI 123 पे? तो इसकी अभी जो लिमिट इंक्रीज हुई है, तो ये अगर पहले थी आपकी UPI 123 की, ये थी आपकी 5000, क्या थी? 5000, ये 5 है, ठीक है। तो अभी बढ़ा के ये हो चुकी है आपकी 10,000। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नई पेंशन स्कीम जो है, न्यू पेंशन स्कीम, ये आपकी न्यू दिल्ली ने लॉन्च करी है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका नवंबर में अगर बात करें अनवील हुआ, तो कौन सी लैंग्वेज में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2024 में ये अनवील हुआ था? तो ये हुआ था आपका संस्कृत एंड मैथिली, क्या है? संस्कृत एंड मैथिली। अब यहाँ पे बात करेंगे हम यंगेस्ट प्लेयर जो कि आपका जिस IPL में जिसका ऑक्शन हुआ है उसका नाम क्या है? तो वो है आपका वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन हम नोग सभा गुरांग फेस्टिवल है, तो ये बाली में होता है, इसको आप ऐसे याद कर लेना। चाइल्ड मैरिज फ्री पोर्टल है, तो ये चाइल्ड के रिलेटेड तो आपको याद करना है। तो ये हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है हमारी मिनिस्टर कौन है? ये है आपकी अन्नपूर्णा। तो हम बोलेंगे कि बच्चों को अन्नपूर्ण कौन करती है? माँ करती है। तो अन्नपूर्ण से बच्चों से रिलेटेड आप इसको याद कर लेना। देन हम राक एनर्जी समिट, एक क्या है? राक 3 वर्ड से मिलके बना है, UAE भी 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो राक समिट आपकी UAE में हुई है, ठीक है। अब जो फेनगल एक साइक्लोन है जिसने गल्फ ऑफ बंगाल को हिट करा था, क्या नाम था आपका? अब ज़रा मैं इसको एक और शीट ले लेती हूँ, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। शीट नहीं है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई यार, बहुत ज़्यादा। फेनगल जो है इसका नाम किसने दिया है? सऊदी अरेबिया ने जो है इसका नाम दिया था, ठीक है। तो इसका नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने। ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ में ये आपका फेनगल हुआ जो है, ये आया था साइक्लोन। अब हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑर्गेनाइज करी थी नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज ये आपकी कहाँ पे हुई थी? कोच्चि में, ठीक है। तो हर एक चीज़ नहीं लिखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंडियन यूरोपियन यूनियन एनर्जी पैनल ये कहाँ पे बैठा था? ब्रुसेल्स, कहाँ पे? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, कौन सा? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये आपका कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जो भी मोदी को जानते हैं वो ये जान चुके हैं, सही करना डोगरी में बोलते जानना, ठीक है। तो मोदी को जो जान चुके हैं उनको पता है कि मोदी बहुत ज़्यादा लकी हैं, 3 बार कॉन्जिक्यूटिव जो है टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऐसे इसको लर्न कर लेना,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती, कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है IITF में एक्सलेंस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर, तो ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया एंड USA के बीच में अग्नि वॉरियर हुई है। सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट्स ऑनर ये मिला है आपका G रत्नम को। तो अभी हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, अभी हम थोड़ा सा मॉक कर लेते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट में करेंगे हम फास्ट के फास्ट। तो क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी देखें, फिर देखते हैं कितना टाइम है, देन हम फिर क्वेश्चन कर लेंगे। वन कैन नॉट पोसेस अ ह्यूमन बीइंग, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आपने जो कैपिटल में वर्ड दिया हुआ है पोसेस, तो इसका आपने सिनोनियम बताना है। वन कैन नॉट पोसेस अ ह्यूमन बीइंग द वे वन कैन डू अ कार और अ हाउस। तो पोसेस करना मीन्स यू ओन अ थिंग, ठीक है। आप कोई चीज़, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास घर है, तो यानी कि यू ओन अ हाउस, यू ओन अ मोबाइल, ऐसे आप इसको याद कर लेना। नेव, नेव का क्या मतलब होता है? तो नेव होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, वो होते हैं आपके नेव। तो इसका अगर हम अपोजिट में देखें, ये सब कोई भी इसका दूर दूर तक तालमेल नहीं है। तो जो जेंटलमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू पर्सन होता है, तो इसका जो है ये होगा एंटोनियम, ठीक है। तो वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? वाइट एलिफेंट है, जल्दी से बताएं। तो वाइट एलिफेंट जो है ये बहुत एक कॉमन फ्रेज है, यानी कि अनप्रॉफिटेबल पोसेशन, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ है जिसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो वो होता है यानी कि इट्स जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट टू यू। ग्लेशियर इज़ टू आइस एंड डैश इज़ टू वाटर। बहुत सारी आइस जब इकट्ठी होती है तो वो क्या बनाती है? ग्लेशियर। बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा तो वो क्या बनाएगी? समुद्र। सबसे बड़ा क्या होगा? समुद्र। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। हार्डली हैड आई सीन द एंजल दैन ही डिसअपियर्ड। तो यहाँ पे बताएं कौन से पार्ट में एरर है। तो आपको हमेशा याद रखना है हार्डली के साथ क्या लगता है? आपका वैन, ठीक है। जैसे कि आपका लेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है? आपका शुड होता है ना, तो हार्डली के साथ हमेशा आपको लगता है वैन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट आपका होगा ऑप्शन नंबर बी में। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The summit of Everest is dash 8,000 meters dash sea level. So I think दो ऑप्शंस में आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप देख लो। तो हमें अगर पता है कि एवरेस्ट जो है वो 8848 पॉइंट कुछ मीटर्स है, तो यानी कि 8000 से क्या है? ऊपर है, ठीक है। ओवर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? अबाउट नहीं आएगा। अबाउट क्या होता है? तकरीब तकरीब तकरीब। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि एग्जैक्ट इसकी जो हाइट कितनी है? 8000 प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवर एंड अबव, 8000 मीटर्स अबव सी लेवल। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से ये चार आपके पास सेंटेंस है, तो इसमें से आप लोगों को बताना है करेक्ट कौन सा है। जल्दी से बताएं। If you don't know the answer, please mention down the skip option here, because एक दूसरे का कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम पहला देखें, I will return just now, I will return just now, यानी कि मैं वापस आऊँगा अभी, तो ये कोई सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही है। द ट्रेन लेफ्ट एट, ये भी बिल्कुल नहीं बन रहा। ड्यू टू इलनेस कुछ भी नहीं है, तो ये तीनों के तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी, आई हैव समथिंग टू आस्क यू, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, ये सारी की सारी सही हैं, बस इसमें से एक गलत है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मैनकाइंड इज टू बी वैल्यूड, यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट योर मनी। सेकेंड एंड 2 3 1 वाला आपको पता ही है सीक्वेंस, ठीक है। माई वॉच इज़ बेटर दैन योर्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ही डजेंट नो इवन अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, तो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो
हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। द यंग मैन इज़ वेरी कीन डैश साइकिलिंग। तो कीन के साथ हमेशा आपका फिक्स प्रोपोजिशन क्या आता है, ऑन। साइकिलिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अबाउट, फॉर, ऑफ बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे आपने बताना है टेम्पोरल का आपको सिनोनियम। टेम्परेरी चीज़ें क्या होती हैं, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे होली, एंग्री, माइल्ड, ये सब इसका कोई सेंस नहीं बन रही है। अगर हम देखें वर्ल्डली थिंग्स, जो दुनिया में हमारे पास जो चीज़ें हैं, सामान है, तो ये इनका एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम बात करेंगे नेचर तो काफ़ी टाइम से वैसे ही है, लेकिन मान लो आपके पास कोई पेन है तो 1-2 महीने के बाद वो मतलब बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये वर्ल्डली, ऑप्शन नंबर सी। अब कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करने हैं और जल्दी से आपको इसके भी आंसर बताने हैं। अगर आपने डिस्क को कोई नाम देना हो MS DOS में तो कौन सी कमांड यूज़ होती है, वॉल्यूम, वॉल, लेबल, डिस्क लेबल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेबल को आप यूज़ करोगे, ठीक है। SMPS क्या होता है, तो जितने भी मैंने आपको बोला था एक्रोनियम, क्या बोला था, एक्रोनियम्स, आपने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे एक्रोनियम्स के पूछे गए हैं। तो आपको अभी भी टाइम है, जल्दी से उनको A to Z जितने भी हैं उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करो। तो इसका होगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। ईपी रोम जो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम की एक टाइप है, जो कि आपको पता है रोम जो होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यानी कि इवन अगर आपकी पावर ऑफ भी है तो ये कंटेंट को ख़त्म नहीं होता, इसमें कंटेंट वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन इसकी भी आपके पास जो है फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी पी रोम होगी, आपकी ईपी रोम होगी और डबल ईपी रोम, ठीक है। तो पी रोम जो होती है ये होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो कंटेंट है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ईपी रोम है, ईपी रोम क्या करती है, यूवी रेज के द्वारा आपका कंटेंट को इरेज कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल ईपी रोम होगा तो ये आपका क्या करती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है इलेक्ट्रिकली तरीके से ये आपके जो कि उसमें कंटेंट होता है उसको इरेज करती है। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू कौन से बटन में अवेलेबल होता है, हेल्प मेन्यू आपका स्टार्ट बटन में अवेलेबल। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपको हेल्प का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज JBDC। JBDC क्या होता है, तो ये एक आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ईमेल में क्या क्या चीज़ें होती है, आप अपना ईमेल पढ़ो, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपका नाम आता है, जैसे कि मेरा नाम है shivali@gmail.com। तो यहाँ पे क्या आता है, आपका यूज़र नेम हो, उसके बाद आपका क्या आता है, डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर होगा, ये ऐसे लिखा होगा मेरे से, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज्ड, क्या यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, बैच प्रोसेसिंग। एंटर की जो है किसका ऑल्टरनेटिव है, तो एंटर की यानी कि ओके के बराबर है, ओके प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, सेम ही आपके फीचर्स हैं। रिलेशनशिप जो है टेबल्स के बीच में मतलब बताने के लिए कौन सा की यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। यानी कि कोई 2 फॉरेनर्स आए, ठीक है, तो आपस में उनकी बातें हुई तो उनका रिलेशनशिप हो गया, तो ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। द फंक्शन ऑफ CPU इज, CPU का क्या फंक्शन है, CPU क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है या हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग इसका मेन काम है, तो वो कैसी होगी, रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा और प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, और जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई होंगी। नाउ वी आर लेफ्ट विद 10 क्वेश्चंस दैट इज ऑफ करंट अफेयर्स एंड यू ऑल हैव टू टारगेट इट आउट ऑफ 10 यू ऑल हैव टू स्कोर 8 क्वेश्चंस राइट, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो उनकी टर्म एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 2027 तक, उनका क्या नाम है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी होगा अनंथा नागेश्वरम। अनंथा नागेश्वरम। तो हम क्या बोलेंगे कि जो, जैसे आपको पता है कि जो हायर ब्यूरोक्रेट होते हैं तो कितने ज़्यादा करप्ट होते हैं, ऐसे इसको मैं ट्रिक वाइज आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके पास जो भी चीफ होगा, इकोनॉमिक एडवाइज़र होगा, तो वो क्या होगा, एक तरह का नाग होगा, जो बैठा होगा एक तरह से नाग के जैसा, कि मतलब वो सबको ही खा सकता है एक तरह से। अनंत नाग, बहुत बड़ा नाग है वो, उसके पास पैसा ही पैसा है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे इसको याद कर लेना। 39th नेशनल गेम्स कौन सी जो है स्टेट होस्ट करेगी? 38th आपको पता है कि उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड ने होस्ट करा है 38th, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता है। सब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा मेघालय। मेघालय ये आपकी होस्ट करने वाली है 39th, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता मेंस जेवलिन थ्रो, जो कि 38th नेशनल गेम्स हुई थी उत्तराखंड में, तो यहाँ पे किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आई थिंक, हाँ, सचिन यादव जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, तो ऑप्शन नंबर ए होगा रिकिन यामामोटो, ठीक है। रिकिन यामामोटो ने ये जीता है। सिविल सर्विसेज डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 21 अप्रैल को। मेट्रो रेल नेटवर्क में इंडिया जो है ये कौन सी इसकी पोजीशन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3rd, ठीक है, वर्ल्ड में। इसमें बताना है कि फर्स्ट फेज जो हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2025 में, तो जो कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, तो इसमें से आपकी लद्दाख टीम जो है ये टीम ने टॉप करा है मेडल टैली में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितना इन्होंने जो है करा, मेडल्स जीते। इसरो लॉन्च करेगी यूरोपियन यूनियन के लिए कौन सा सैटेलाइट? तो प्रोबा 3, बहुत बार ये मैंने करवाया हुआ है। विच कंट्री ओवरटुक यूएसए एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो ये यूएसए को पछाड़ के चाइना, ठीक है, जो हमारा दुश्मन है, लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। सितवे पोर्ट आपका म्यांमार में लोकेटेड है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर। अब हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो कर लेना, नहीं तो वीडियो को देख के चले जाना, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का पहला क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। तो ये आपका कहाँ पे इनैगोरेट हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेह में इनैगोरेट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे। जरा मैं एक क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया था? ये था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका कहाँ पे है? असम में है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अब इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है वो आपका किसको मिला है? ये मिला है आपका विक्रांत मैसे। तो हम इनको ऐसे याद करेंगे कि इन्होंने अपने करियर को मैसी बना दिया, क्योंकि इन्होंने एक्टिंग के फील्ड को क्विट कर दिया है। आई थिंक कुछ इनकी स्टेटमेंट आई थी, तो ये इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी बना दिया गया है, तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर चोला हैंडीक्राफ्ट जो है इसको जीआई टैग मिला है, तो ये है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात का है घर चोला, गुजरात जी से आपको याद रखना है, ठीक है। अब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल, ये आपका पीयूष गोयल, कौन है? पीयूष गोयल जो है इन्होंने लॉन्च करा है। अब एक और है आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड, क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो इसको मिला है आपका टॉक्सिक मूवी जो है, इसको मिला है, क्या है? टॉक्सिक मूवी को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अब इसको कैसे याद कर रखना है कि जो गोल्ड के पीछे लोग भागते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, उनका नेचर, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा ही पैसा और उनके इसके अलावा उनको कोई दिखता नहीं है, ऐसे इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये सब मेरी ऐसी ही होती हैं ट्रिक्स, तो अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 13th नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस, क्या है? 13 नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस, ये आपकी हुई है वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पंचायती राज मिनिस्ट्री ने 500 पंचायत घर यानी कि जो ग्राम परिषद है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में अप्रूव कर दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एक हॉर्न बिल, क्या है? आपका हॉर्न बिल फेस्टिवल हुआ है, तो इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो बनी है वो बनी है आपकी सिक्किम में। ठीक है, हॉर्न बिल फेस्टिवल आपका कहाँ होता है? नागालैंड में होता है, लेकिन पार्टिसिपेटिंग स्टेट आपकी है सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट है महाबोधि महोत्सव, क्या है? महाबोधि महोत्सव। तो महा से मोदी, तो आप इसको याद कर लेना, मध्य प्रदेश में। तो जो महान लोग होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे होती है? बीच में होती है। जो राजा होता है तो उसके आसपास प्रजा होती है, वो बीच में होता है, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड, क्या है? ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड यूनाइटेड नेशन का किसको दिया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल। कौन है? डॉक्टर बसंत गोयल। सभी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम आपका सेंटर कहाँ बना है? मेरा सेंटर मैं आपको कैसे बता दूँ यार, आप खुद ही बताओ। पेपर देने जाऊँगी या मैं क्या करूँगी इधर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेगोंग फेस्टिवल। कौन सा? मेगोंग फेस्टिवल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका केरला। इसको कैसे याद करोगे आप? कि जैसे कि केरला आपको पता है कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कितनी ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है, मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है हमारी इंडिया की। तो ये क्या बोल रही है? मी यानी कि मेरा। गोंग को आप ऐसे बोलना कि मेरा गुणगान करो क्योंकि मैं सबसे अव्वल हूँ, ऐसे आप इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा पेन को चेंज करेंगे। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 1 दिसंबर 2024 को क्या हुआ था? इन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, लेकिन कौन सा किया था? 59th फाउंडेशन BSF का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपसे पूछ सकते हैं। 76th डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है इसका? महाकुंभ मेला। क्या नाम है? महाकुंभ मेला। तो ये कहाँ पे आपकी इसका नाम रखा गया? महाकुंभ मेला। और ये 76वीं डिस्ट्रिक्ट है, किसकी है? ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ? प्रयागराज में आपका महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था ना, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा जो मैं बोल रही थी, कंफ्यूज आपको यहाँ पे हो गया। क्या है ये? खेल महाकुंभ। खेल महाकुंभ ये कुछ आपका एक बोल सकते हैं खेल है ये, ठीक है, स्पोर्ट है। तो ये कहाँ पे आपका हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये आप बच्चे काफ़ी बार ये कर लोगे उत्तर प्रदेश, लेकिन ये उत्तराखंड है। ठीक है, अब सिनबैक्स आपको पता है ये पुणे में हुई है एक्सरसाइज, इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में। अब इम्पॉर्टेंट है, एक है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व। तो ये 8th टाइगर रिजर्व बन चुका है, मध्य प्रदेश में है, ये MP में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कुछ हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यार। ठीक है, ज़रा मैं पानी पी लूँ, आप लोग भी सांस ले लो। अब मैंने आपको बताया था सैयद मोदी जो है लखनऊ में हुआ था, तो इसको जीता किसने है? इसमें मेंस सिंगल टाइटल सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये लखनऊ लक्ष्य, इसको आप याद कर लेना, इन्होंने जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉप डेस्टिनेशन। क्या है? टॉप डेस्टिनेशन जो कि हमारी इंडियन स्टेट है हेरिटेज टूरिज्म के लिए। किसके लिए? हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन बनी है आपकी वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है आपका माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क M से है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी आपको पता है श्रीनगर है। अब एक इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको रखा है? ब्रेन रॉट को। तो जो भी बच्चे रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने पहली बार करंट अफेयर खोल रहे होंगे तो उनके लिए तो क्या ही बोलूँ मैं, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये मारिया विक्टोरियन जुआन इनको मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे,
सुप्रीम कोर्ट के एक जज बने हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या है? जस्टिस मनमोहन। क्या नाम है? जस्टिस क्या लिख रही है जस्टिस मनमोहन, ये इनके नाम है। अब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो है ये आपका कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस जूनियर हॉकी कप, कौन सा? मेंस जूनियर हॉकी कप, ये 2024 का इंडिया ने जीता है। तो चलो अभी हम कुछ और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगह मैं आपको बताऊंगी, ये तो लिखते हैं। तो एक कंट्री है जिसने बोला है कि हम क्या करेंगे? कैंसर की वैक्सीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैंसर की वैक्सीन बनाएंगे। तो ये है आपकी रशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक है आपकी जो QS, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, तो उसमें जो है IIT दिल्ली जो है इसने टॉप करा है, लेकिन सेकंड जो है इंडिया की बात करेंगे, सेकंड है अगर हम बोलें तो ये इंडिया की, तो ये है आपकी IIT खड़गपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं खो खो वर्ल्ड कप। क्या है? खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके सलमान खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो सोलर पावर है ना, क्या है? सोलर पावर रूफ टॉप जो की है, इसमें किसने टॉप करा है सोलर पावर इंस्टॉल करने में? तो ये करा है आपका गुजरात ने टॉप करा है, ठीक है। अब आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पढ़ना है, तो 2024 का जो है हिंदी के लिए किसको मिला है? गगन गिल को, ठीक है। इंग्लिश के लिए मिला है ईस्टर्न कीरे। अब मसाली विलेज है, तो ये कंट्री का, मसाली विलेज कंट्री का पहला क्या बन चुका है? ये मसाली विलेज आपका मॉडल विलेज बन चुका है हमारी कंट्री का पहला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका गुजरात में ही है। बॉर्डर विलेज है जो कि सोलर एनर्जी पे चलता है। मसाली विलेज क्या है? बॉर्डर विलेज, ठीक है, बॉर्डर में है ये, कि गुजरात आपको पता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सोलर एनर्जी पे चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंडिया की टीम है, तो वर्ल्ड हॉकी में ये इंडिया का टीम है, वर्ल्ड हॉकी में इसका रैंक क्या है? 5th रैंक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और कुछ कर लेते हैं हम, कुछ थोड़े से 2-3 मिनट क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग अपना पढ़ो, ओके। देखती हूँ जरा क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जो है ये आपका राजगीर बिहार में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है आपका, अगर हम बात करेंगे फेडरल इमरजेंसी, तो ऑयल स्पिल हुआ था, ब्लैक सी में गिर गया था ऑयल, तो उसकी वजह से फेडरल इमरजेंसी लगाई है, ये लगाई है आपकी रशिया ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है यंगेस्ट वीमेन, जिसने हाईएस्ट पीक, जितने भी कॉन्टिनेंट्स के सभी के सभी हाईएस्ट पीक को कॉन्कर कर लिया है, तो ये है आपकी काम्या कार्तिकेयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फास्टेस्ट इंडियन बॉलर है जिन्होंने 200 विकेट्स ली हैं टेस्ट क्रिकेट में, किसकी बात कर रही हूँ मैं? टेस्ट क्रिकेट की, तो वो है आपके जसप्रीत बुमराह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे ज़्यादा वुमेन वोटर्स जिनकी हम बात करेंगे, परसेंटेज है वुमेन वोटर्स की, तो लोकसभा इलेक्शंस में जो परसेंटेज थी मेंस वर्सेस वीमेंस की, तो ये आपकी पुडुचेरी में थी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अब एक वेब्स मैंने बोला था जो कि है आपका वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, तो ये आपका इंडिया में हुआ है, पहली बार हुआ है, तो ये इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब किसको मिला है एक स्टेटस ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो ये मिला है आपका सेल को। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। जरा मैं पानी पी लूँ, ठीक है। तो ये आपको पहले मैं ये बता लेती हूँ, आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, एयर स्टाफ जो है इसके जो चीफ हैं आपके
अमरप्रीत, तो ए से एयर है ना, तो ए से अमर, आप इसको याद कर लेना, अमरप्रीत सिंह। और ये है आपके 28th, क्या है 28th है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये हैं आपके 26, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मैंने आपको बताया ही था, उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये तो आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये हैं आपके टीवी सोमानाथन, ये हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के। अब इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर के बने हैं, तो ये आरबीआई गवर्नर थे, 25th गवर्नर थे, जिनका नाम है आपका शक्तिकांत दास, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हमारे विक्रम मिश्री, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हैं आपके तुही कांता पांडे, तो ये आपके सीबी के भी चेयरमैन बन चुके हैं, तो इसी वजह से ये आपसे पूछ सकते हैं। अब डिफेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो जाएगा टाइम, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। तो अब मैं इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें दिखा देती हूँ इम्पॉर्टेंट, जो कि आई थिंक आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस हैं, उनके ऊपर आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो मैंने आपको काफ़ी बार करवाई भी हुई हैं, तो उसको करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि अब क्लास को करते हैं ख़त्म, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लास हो जाएगी तो अपलोड नहीं हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आप अच्छे से तैयारी करो, और ये आज की हमारी लास्ट क्लास होगी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पे बैठे और पूरा का पूरा आपको फोकस बनाए रखना है, ठीक है, और बिल्कुल काम रहना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एग्ज़ाम में आपको अपने दिमाग में कुछ भी थॉट्स नहीं आने देनी है। कुछ भी आप लोग पढ़ें, यानी कि उस टाइम पे कुछ सॉन्ग्स के बारे में सोचें, या कुछ भी ऐसा सोचें कि पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी ना आए जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, जब तक आपको एग्ज़ाम का पेपर आपके हाथ में नहीं आता। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जिस क्वेश्चन को कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी पे पहले फोकस करो, बाकी पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं देखना है। पहले आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हो उसको आपने 100% देना है, बिकॉज आपको पता है कि एक एक नंबर पे आप लोग बहुत ज़्यादा रैंक आपका पीछे रहने वाला है अगर आप सिली सी मिस्टेक करते हो तो, ठीक है। ये मैं आपको एक बहुत ही मैच्योर्ड एडवाइस देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं क्या 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 आता है, लेकिन उससे क्या होता है कि हम जिस क्वेश्चन पे होते हैं उस क्वेश्चन के बारे में ना सोचते हुए हम दूसरे क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे होते हैं, फिर उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी क्या बोल सकते हैं, डिज़र्विंग तो सभी होते हैं, लेकिन जितनी सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो डिज़र्विंग हो कि वही आपका वो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। बाकी आप सब अपने से अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके विद शिवाली मैम।